से आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इजी परीक्षा चैनल पर। देखिए, आप लोग बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल करा दीजिए, एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, पूरा एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। पहले एक दिन अगर लीक हो सकता है तो आपका पूरे दिन लीक हो सकता है। बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हैं। अगर इसी में अगर आप लोग इस न्यूज़ में समझने का प्रयास करिएगा कि एग्ज़ाम कैंसिल कराने के क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, आप खुद देखिएगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि क्या क्या नुकसान है। पूरा आप पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, आप दिमाग लगाइएगा। दरअसल प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपी टेट में 25 मार्च को पहली शिफ्ट की परीक्षा के वायरल हुए स्क्रीनशॉट्स के बाद पीईबी के परीक्षा सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। वहीं पीईबी के अधिकारी इस परीक्षा के वायरल स्क्रीनशॉट्स को लेकर निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में वर्तमान एजेंसी को क्लीन चिट नहीं मिलने तक या नई एजेंसी हायर नहीं किए जाने तक परीक्षाएं टल सकती हैं। अगर आप लोग पहला देखो नेगेटिव पॉइंट, अगर एग्जाम पूरा कैंसिल होगा, पता नहीं है दोबारा कब होने वाला है, क्योंकि चुनाव का समय है और फिर अभी पंचायत के चुनाव भी हैं। आप लोग जैसे अभी बेरोजगार हैं, आगे भी बेरोजगार के मतलब जो समय रहेगा पीरियड वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग खूब पढ़े लिखे रहिए। क्या ही मतलब, जो आपको एग्जाम ही नहीं देने मिल रहा है और जब आप लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और आप लोग कोई निर्णय नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब अगर हम लोग वहाँ पर सही मांग करते, अब इसका देखिए आगे मैं बताता हूँ कि सही मांग क्या हो सकती है। एक साल पहले पीईबी के कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा में भी गड़बड़ी पाई गई थी, सामने आई थी। इस परीक्षा के सभी 10 टॉपर्स के एक जैसे नंबर आए थे और गलती भी एक ही तरह थी। अब देखिए, अगर 10 टॉपर यहाँ पास ये पकड़े गए थे तो इनको सजा क्यों नहीं दी गई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल ये होना चाहिए था। अगर यहाँ पास ये सजा दे देते, कार्रवाई दे देते, जो जो आज एमपी टेट के हालात बन रहे हैं, तो क्या ये वाला पेपर लीक होता? जो भी मतलब स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए ये हो पाते अगर इतनी इंतजाम किए होते, इतने पुख्ता इंतजाम होते पारदर्शिता को लेकर सरकार के पास या पीईबी के पास। अब यहाँ पास सवाल ये होता कि उसी टाइम पीईबी को क्यों नहीं बंद कर दिया गया, जब ऐसे 10 टॉपर मिल गए थे, एक जैसे नंबर, गलती भी सेम करी थी इन्होंने, तो भैया ये चीज़ उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं ध्यान दी गई? और आप लोग अभी भी यही चीज़ चिल्ला रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल कैंसिल। मैं हमेशा कह रहा हूँ एग्जाम कैंसिल कहीं से उचित न्याय नहीं है। एग्जाम कैंसिल कराने से आपको न्याय नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप लोग समझने का प्रयास करिए, उसमें नुकसान सिर्फ आप ही का है, आप ही लोगों का खुद का नुकसान होने वाला है, ये आप लोग समझ जाइए। इसलिए ऐसा कुछ समाधान निकालिए जिससे सबका भला हो सके, सबके हित की बात हो सके, ताकि आगे ऐसी जो कमियां ये नहीं हो पाए, आगे जाकर ऐसी गलतियां ना कोई कर पाए और लोग डरें। अगर ऐसा कोई करने से भी सोचे तो लोग उनके अंदर भय होना चाहिए कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होता है, वरना क्या होगा, ये लोग फिर से यहाँ पास तो निकल गए, अब हो सकता है इन्होंने फिर से यहाँ पास एमपी टेट में भी ऐसी सेंधमारी लगाई हो, ऐसा चीज़ें कर दी हो, तो फिर ये इनको अगर सजा दी जाती तो कुछ होता ना, उस टाइम सीबीआई जांच हो जाती या फिर कुछ भी निर्णय लिया होता, शासन यहाँ पास कठोर होती, तो कुछ ना कुछ तो देखने को मिलता ना, तो आज ये वाली चीज़ें नहीं होती ना। वरना अगर आप आज फिर से एग्जाम कैंसिल की बात करते हैं, मान लीजिए एग्जाम कैंसिल करा लेते हैं, फिर आगे होगी, फिर इन लोग करेंगे, अभी तो स्क्रीनशॉट वायरल हो गए, आगे लोग और सावधानी पूर्वक काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे कि स्क्रीनशॉट वायरल ही नहीं हो पाएंगे और ना ही कोई मतलब सामने आएगा। तो फिर आप लोग बोलेंगे भर्ती पारदर्शी हो गई है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। तो समझने का प्रयास करिए, कुछ ऐसा रास्ता निकालिए जिससे आप लोगों का सबका भला हो सके। तो मैं हमेशा यही जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, आलोचना करने से कुछ नहीं होगा, धोखा किसी को नहीं दे रहा हूँ, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ आपका नुकसान है, सिर्फ आपका नुकसान है। आप समझने का प्रयास करिए, आप समझ रहे हो ना, तो इसको समझने का देखिए, थोड़ा सा देखेंगे तो ही आप इसको समझ पाएंगे। और मैं हमेशा कह रहा हूँ एग्जाम कैंसिल कहीं से उचित न्याय नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग इतना सारा आपने पढ़ाई लिखाई करी है ना, इंटेलिजेंसी का यूज़ करिए, मनोविज्ञान अगर आपने पढ़ा है अपनी परीक्षा के दौरान तो उसको थोड़ा सा यूज़ करके देखिए। इसके चलते विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं की भर्ती निकलने का इंतजार और बढ़ जाएगा। बिल्कुल, एक चीज़ बताओ, जब एजेंसी नहीं होगी, अब ये घपलाबाजी चलता रहेगा ना, अब पीवी बोलेगा हम पेपर नहीं कराएंगे, अब कोई विभाग कराएगा, तो क्या विभाग के कराने से आप लोग पारदर्शी हो जाएंगे? नहीं, जब तक कोई एक संवैधानिक संस्था या संवैधानिक संस्था नहीं आएगी, जब तक ऐसे ही चलने वाला, कोई संवैधानिक आयोग नहीं बनेगा, जब तक ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पास आप खुद समझदार हैं। अब जीएडी ने शुरू कर दी नई व्यवस्था, अभी कर्मचारी चयन बोर्ड जमीनी स्तर, अब ये नाम बदलने का प्रयास करते हैं। नाम बदलने से क्या होगा? एमपीएसएसबी करने से कुछ मतलब सुधार हो जाएगा क्या? यही हम लोग जो है फिर शांत हो जाते हैं और फिर वहाँ पास हम लोग कहते हैं कि ये वाला चीज़ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और गलत जगह पर हम काम कर रहे होते हैं। अगर एक साथ आवाज़ उठानी है तो सीबीआई जांच उठाओ, लोगों को कठोर से कठोर सजा हो। अब लोग कहते हैं कि उनको जॉब लग जाएगी, कहाँ से जॉब लग जाएगी? जब पकड़े जाएंगे तो पदों में वृद्धि होगी, तो आप लोगों को जॉब मिलेगी कि उनको जॉब मिलेगी? उनको कैसे मिल जाएगी? उनको अगर आप लोग यहाँ पास डेफिनेटली तौर पर अगर पकड़ लेते हैं तो वो तो पहले ही बाहर हो गए ना, तो पहले सीबीआई जांच करनी चाहिए और उनको पकड़कर सजा होना चाहिए ताकि वो आगे ऐसे काम ना कर सके। अभी देखिए सब इंजीनियर के पद निकाले थे, इन्होंने हटा लिया, 4 भर्तियां टाल दी हैं, अब आगे क्या भर्तियां होनी कुछ नहीं पता है। मतलब एमपी में सिर्फ रोजगार के नाम पर ठगा जा रहा है और नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ हम युवाओं का हो रहा है। तैयारी करते जा रहे हैं, कुछ मिल रहा नहीं है, तो सोचने वाली बात है। तो अब आप लोग खुद समझदार हैं यार कि एग्जाम कैंसिल कैसे उचित न्याय है। उसके बाद भी देखो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप लोग अपने सुझाव और राय बताइएगा, लेकिन एक ना पॉजिटिव तरीके से सोचिएगा, एक पक्ष को मत सोचना, दोनों पक्ष को सोच के देखना, तब आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।